सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब एग्जाम्स, जिसमें हम 2 फार्मेसी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, एक रीजनिंग का एंड एक जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करेंगे। और भी बहुत सारे पार्ट जो हैं इसके पहले के वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, प्लीज़ उन्हें जाके ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए फार्मेसी का क्वेश्चन है। पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी एक एडिक्टिंग ड्रग है जो कि प्रोड्यूस करती है लिटिल या नो फिजिकल डिपेंडेंस। एडिक्टिंग ड्रग पता ही होगा आपको, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको अगर बार बार लिया जाए किसी पर्सन के द्वारा तो उस पर्सन को उसकी आदत हो जाती है, बार बार लेने लगता है वो ड्रग, चाहे उसको उस ड्रग का यूज़ हो या ना हो उसके द्वारा। बट क्या होता है, देखिए फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है। फिजिकल डिपेंडेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ बॉडी को उस ड्रग की आदत हो जाती है। अगर उस ड्रग को लेने छोड़ा जाता है, वो पर्सन जो है वो ड्रग लेना छोड़ देता है तो बॉडी के लेवल पे अलग अलग साइड इफेक्ट उसको देखने लगते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना। इससे माना जाता है कि पर्सन जो है वो फिजिकली डिपेंड हो गया है उस तरह की ड्रग्स पे। तो कौन सी ऐसी ड्रग आपसे पूछी है जो कि इस तरह का फिजिकल डिपेंडेंस बहुत ही ना के बराबर करती है। ऑप्शन है देखिए एम्फेटामिन, डायजेपाम, मीथाडोन या फिनोबार्बिटोन। आंसर है इसका ऑप्शन ए एम्फेटामिन। एम्फेटामिन का देखिए ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है एम्फेटामिन का। क्या होती है एम्फेटामिन? एक तरह की सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग होती है। देखिए सीएनएस स्टिमुलेंट होती है जिसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए? देखिए हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए, नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए। नार्कोलेप्सी क्या होता है? देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन जो है उसको रात को ठीक से नींद नहीं आती है और दिन भर उसको ड्राउजीनेस थकान लगती रहती है और दिन में बीच बीच में कभी वो सोने भी लगता है, बीच बीच में अपने डेस्क पे बैठे हुए या कहीं भी अगर वो बैठा है तो वो सोने लगता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, उसको बोला जाता है नार्कोलेप्सी। तो देखिए इन तरह के डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं साइकोस्टिमुलेंट। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होती है? देखिए हाइपर एक्टिविटी मतलब पर्सन जो है वो शांत नहीं है। बच्चों में भी ये डिसऑर्डर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस तरह के बच्चे, तो उनको प्रमोट करने के लिए उनमें वेकफुलनेस, बच्चों में ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है, ये अडल्ट में यूज़ की जाती है एम्फेटामिन। बट आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया कि देखिए हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किस तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फार्मेसी क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा है आपसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसमें से कौन से ईयर में पास हुआ था? अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। आंसर है देखिए ऑप्शन डी 1971 में पास हुआ था सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि एक तरह का ब्रेक थ्रू था, एक तरह की क्रांति आई थी जहाँ पर ये जो इलीगल अबॉर्शन जो है उनको लिमिट किया गया था, उनको रिड्यूस किया गया था। इस ऐसे ही जाके कभी भी अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता था इस लॉ के अकॉर्डिंग। फिर देखिए क्या है जो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर क्या है कि अगर मदर के वोम में बेबी 20 वीक से ज़्यादा ओल्डर है, 20 वीक देखिए आधी प्रेगनेंसी कवर हो जाती है 20 वीक में, और फिर 20 वीक्स तक ही बचती है जो और बच्चा ग्रो होता है 9 मंथ होने तक। तो 20 वीक्स के बाद जो है इस तरह के अबॉर्शन को करने से मना कर दिया गया, क्योंकि अगर 20 वीक्स का बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है मदर के वोम में, अगर अबॉर्शन किया जाता है तो बच्चा तो हार्म होता ही है और मदर की हेल्थ को भी नुकसान होता था। तो इसीलिए इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बोला गया कि 20 वीक्स के बाद किस तरह का अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। बट फिर क्या हुआ, देखिए एक नया एक्ट पास हुआ 2020 में जिसमें 24 वीक्स तक की ये लिमिट दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में जहां देखा गया है कि फीटल एबनॉर्मेलिटी है, जो मदर के वोम में बच्चा है वो एबनॉर्मल है, किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी पाई जा रही है उसमें, उसके हाथों में, उसके पैरों में, उसके दिल में, कुछ भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, अगर वो पैदा भी होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें। दैट इज़ वाई उसको इन तरह की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना अलाउड होता है। 24 वीक्स तक इजाज़त दी गई थी इस नए एक्ट के द्वारा। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। देखिए कैसे पूछा जाता है इसमें, देखिए काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है इस क्वेश्चन में, अच्छे से देखेंगे आप। देखिए इसमें पूछा है कि एक मदर है जो कि ट्वाइस ओल्ड है, दुगनी एज है उसके सन के रिलेशन में। मान लीजिए सन जो है 10 साल का है तो मदर जो है वो 20 साल की है। इस तरह की एज आपको एज्यूम करनी है अपने माइंड में। अब क्या है, देखिए 20 साल पहले 20 ईयर्स अगो क्या था, मदर जो थी 20 साल पहले उसकी एज 10 टाइम्स थी उसकी सन की एज के।
करेंगे तो आपसे पूछे गए हैं कि प्रेजेंट एज बताइए मदर की। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन बी 45 ईयर्स। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे देखिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में। तो मान लीजिए जो सन की एज है वो है एक्स ईयर्स, हमने एक्स अभी निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। सन है एक्स ईयर्स का, तो मदर की क्या एज है, देखिए मदर बताया गया है आपको कि ट्वाइस ओल्ड है, 2 टाइम्स है मदर की एज सन के, तो मदर की एज हो गई 2x। अब देखिए मदर की एज 2x है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, ये देखिए ये दोनों ही जो एज है x ईयर्स एंड 2x, ये प्रेजेंट एज है। 20 ईयर्स अगो में क्या हो जाएगा, x माइनस 20 हो जाएगा एंड 2x माइनस 20 हो जाएगा। देखिए 20 ईयर्स अगो मदर की एज क्या हो गई, देखिए 2x माइनस 20 और सन की एज हो गई है x माइनस 20। 20 ईयर्स अगो क्या था, मदर जो है वो 10 टाइम्स उसकी एज है सन के रिलेशन में। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है 20 ईयर्स अगो मदर की एज क्या है 2x माइनस 20, ये मदर की एज है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मदर की एज क्या है 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स मतलब आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे किस में, सन की एज में, 20 ईयर्स अगो वाले सन की एज में जो है x माइनस 20। यहाँ आप देख रहे हैं 20 ईयर्स अगो हम गए हैं, फिर इसी देखिए ये एक इक्वेशन बन गई। इसी से आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी अलग अलग, देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आई देखिए 22.5 ईयर्स। ये क्या है x, ये मदर की एज नहीं है, ये बच्चे की एज है, देखिए x ईयर्स। तो आपको मदर की एज कैलकुलेट करना है तो 22.5 इंटू 2 करेंगे आप, तो आ जाएगी 45 ईयर्स। इस तरह से आपको कैलकुलेट करने होते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। कोई भी डाउट है अगर इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए पूछे आपसे कि अगर NET रिलेटेड है 1322 से, तो इसी तरह YAM किससे, कौन सी इसमें से नंबर से रिलेटेड होगा। अलग अलग ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन ए 22614 से रिलेटेड होगा। YAM देखिए क्या किस तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, आपको सॉल्व करना है वो बताते हैं। A to Z अगर आप अल्फ़ाबेट वाइज आएंगे, अगर नंबरिंग करते तो देखिए 1 2 3 इस तरह से शुरू होती है। Z जो है वो 26 नंबर का होता है, A जो है वो 1 नंबर का होता है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में इसको करते हैं, देखिए अब Z जो है उसको आपने 1 नंबर मेंशन किया है। अगर आप यहाँ से देखिए यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करते हुए आते हैं Z to A, तो यहाँ पर A हो गया है, देखिए 26 नंबर का, उल्टी हमने काउंटिंग कर दी है अल्फ़ाबेट्स की अपने। तो देखिए रिवर्स काउंटिंग इसमें बताई गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं NET आपको बोला गया है क्या है, देखिए 1322 तो N को अगर आप रिवर्स में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी नंबरिंग है 13। E को अगर आप रिवर्स में देखेंगे, कहाँ है E, देखिए यहाँ पर इसकी नंबरिंग है 22 E के लिए है। T को अगर आप रिवर्स में देखेंगे तो T है यहाँ पर देखिए 7। तो इसी तरह से NET को इन्होंने रिलेट किया है। फिर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हमसे YAM, तो जब हम YAM को सॉल्व करेंगे तो YAM को आप रिवर्स ऑर्डर में जब हम देखेंगे, क्योंकि इसमें रिवर्स में दिया गया है तो इसको भी आपको रिवर्स में ही करना है। तो Y कहाँ आता है, देखिए Y है 2, यहाँ पर 2 आ गया। देन A है देखिए 26, यहाँ पर 26 आ गया। M है आपका देखिए 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। इसी तरह से हमने ऑप्शन 1 को चूज़ कर लिया है। ये जो है आपको प्रैक्टिस के साथ देखिए धीरे धीरे आ जाएगा कि किस तरह से रिवर्स ऑर्डर में भी नंबरिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस का क्वेश्चन है, देखिए पूछा आपसे कि व्हाइट फॉस्फोरस को इसमें से किसके अंडर रखा जाता है, वाटर के अंडर, अल्कोहल, ग्लिसरीन या ईथर। आंसर है इसका ऑप्शन ए। व्हाइट फॉस्फोरस देखिए इस तरह का दिखता है, इस तरह का सॉलिड होता है जिसको वाटर के अंडर रखा जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाए, ये मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में, जिसका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है तो ये फट जाता है, इग्नाइट हो जाता है इस तरह के टेम्परेचर पे। दैट इज़ वाई इसको अंडर वाटर यूजुअली रखा जाता है, जिससे कि एयर में इसका एक्सपोजर ना हो पाए। इवन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ब्लास्ट कॉज कर सकता है। यूजुअली क्या होता है, देखिए व्हाइट फॉस्फोरस को मिलिट्रीज के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो आर्मी के लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, देखिए जो बैटल फील्ड में फायर को एलिमिनेट करने के लिए, देखिए बैटल फील्ड में फायर को स्टार्ट करने के लिए या एक तरह का स्मोक क्रिएट करने के लिए इस तरह का देखिए स्मोक क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई दुश्मन जो है वो दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए कोई किसी भी तरह के अगर कोई सेना की टुकड़ी दूसरे दुश्मन देश से आ रही है तो उनका ध्यान भटका देने के लिए इस तरह से इसको बैटल फील्ड में यूज़ किया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस को।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी इसी तरह के क्वेश्चंस, फार्मेसी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।